हेलो बच्चों जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जे एडवांस 2023 के स्ट्रेटजी के बारे में कि कैसे कोई बच्चा जिसके जेई मेंस में 90 परसेंटाइल मार्क्स आए हैं वो 105,000 रैंक अचीव कर सकता है इन जे एडवांस इन दिस गिवन टाइम इंटरवल। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है। हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन से तरीके हैं, वो कौन से मेथड हैं, विच बाय फॉलोइंग विच मेथड वी कैन गेट अंडर 5,000 रैंक इन जे एडवांस 2023। तो चलिए बच्चों, टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं भाई क्या रहेंगी वो स्ट्रेटजीज। तो अगर हम बात करें बच्चों, तो हम देखिए हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 90 परसेंटाइल टू अंडर 5 के रैंक के बारे में। तो पहले आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं जरा जेई मेंस और जे एडवांस के पेपर के बारे में कि भाई जेई मेंस और जेई एडवांस के पेपर में क्या डिफरेंस है। अगर जेई मेंस के पेपर की बात की जाए तो हम जानते हैं भाई जेई मेंस के पेपर में ज़्यादातर जो खेल होता है वो किसका होता है, स्पीड का और एक्यूरेसी का। और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं बच्चों, हम जानते हैं दैट आर जनरली फॉर्मूला बेस्ड। और ये कैसा एग्जाम है, हाई स्कोरिंग एग्जाम है। अगर हम चाहते हैं जे मेंस में सिलेक्ट होना तो हमें हाई स्कोरिंग एग्जाम हाई स्कोर करना पड़ेगा, है ना। जबकि जे एडवांस इससे एकदम डिफरेंट है। दोनों पेपर का टोन एकदम क्या डिफरेंट है एक्चुअली। जे एडवांस में पेपर में आपको स्पीड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप धीरे धीरे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं। दूसरा, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड कंपेरेटिवली कम आते हैं, दे आर जनरली बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। और एक्यूरेसी तो चाहिए होती है, बट ये इससे लो स्कोरिंग एग्जाम यू कैन, इफ यू आर गेटिंग लो स्कोर इन जे एडवांस स्टिल यू कैन बी सिलेक्टेड, ठीक है। अच्छा, अब अगर बात करें कि ये क्या पॉसिबल है कि कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके जेई मेंस में कम परसेंटाइल आए हैं बट उसको अच्छी रैंक मिल जाती है जे एडवांस में एज कम्पेयर टू एक ऐसा स्टूडेंट जिसकी जेई मेंस में ज़्यादा अच्छी परसेंटाइल आई है। यह संभव है कि भाई जिस स्टूडेंट की क्या है कम परसेंटाइल आई वो ज़्यादा अच्छी रैंक अचीव कर सके इन जे एडवांस, क्योंकि क्या है दोनों पेपर्स को करने के जो दो टोन है, दोनों का तरीका है वो क्या डिफरेंट है। इट इज़ पॉसिबल एक्चुअली। अच्छा, एक बात और बताना चाहूँगा कि जेई एडवांस के अगर हम डाटा के बारे में बात करें तो जेई एडवांस का डाटा जो क्या है कि पिछले 3 साल का डाटा की बात की जाए तो एवरेज लगभग क्या है 2.5 लाख स्टूडेंट जो होते हैं एवरेज वो सिलेक्ट होते हैं। और जो एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करते हैं और जो फाइनल एग्जाम में अपीयर होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, लगभग क्या होती है 1.5 लाख के आसपास होती है ना। ये एवरेज डाटा है। और इसमें से जो सिलेक्ट होते हैं, जो सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट हैं वो उनकी लगभग जो एवरेज संख्या रहती है वो लगती है 47,000। और फाइनली जो बच्चे क्या कॉलेज लेते हैं, है ना, उनकी लगभग एवरेज संख्या रहती है क्या लगभग 16,000 के आसपास रहती है। 16,000 स्टूडेंट के एवरेज जो है कॉलेज में जाते हैं। तो 2.5 लाख बच्चे क्या होते हैं वो जो सिलेक्ट होते हैं, जिसमें से 1.5 लाख बच्चे क्या होते हैं वो अपीयर होते हैं एग्जाम के लिए। और सिलेक्ट कितने होते हैं 47,000 और 16,000 को मिलता है क्या इसमें एवरेज नंबर है ये कॉलेज, चाहे आईडीज, चाहे वो ओल्ड आईडीज हो चाहे वो न्यू आईडीज हो। अब इस एग्ज़ाम का एक और खासियत है कि इसमें जो पासिंग मार्क्स रहता है पर सब्जेक्ट आपको वो क्वालिफाई करना पड़ता है। जो पासिंग मार्क्स रहता है वो रहता है जनरली 5 to 10 मार्क्स क्या है पर सब्जेक्ट। आप 10 मार्क्स एक इजीली एक सेफ स्कोर मान के चल सकते हैं पर सब्जेक्ट जो आपको क्या है क्वालिफाई करना ही पड़ता है। और एवरेज 55 टू क्या लगभग 56 मार्क्स जो होते हैं वो आपको ओवरऑल मार्क्स चाहिए होते हैं क्वालिफाई करने के लिए एग्जाम के। मतलब जो बच्चे 47,000 बच्चे हैं उनके जो मार्क्स रहते हैं वो कितने रहते हैं 55 से 56 मार्क्स रहते हैं। देन दे हैज बीन सिलेक्टेड इन जे एडवांस। अच्छा, ये तो हमने एक बात की, एक बेसिक सी बात की भाई कि क्या डिफरेंस है जेई मेंस और जे एडवांस में। अब हम एंट्री मारने वाले हैं धीरे धीरे कि भाई कैसे हम क्या है ये अचीव कर सकते हैं रैंक। देखिए, अगर बड़ा बात की जाए रैंक में जो आती अचीव होती है जे एडवांस में, और जो परसेंटेज रहता है बेस्ड ऑन दिस डाटा इज बेस्ड ऑन लास्ट 5 ईयर एक्चुअली उनका एवरेज डाटा है। तो किस परसेंटेज पे क्या रैंक आती है जनरली अगर बात की जाए तो जो हमारी फर्स्ट रैंक रहती है दैट इज समवेयर 90%, 100 रहती है 72% पे। ऐसे ही 500 जो रैंक रहती है हमारी कहाँ रहती है 60% के आसपास रहती है। हम आते हैं अपने डाटा पर। जो 5,000 रैंक रहती है वो एवरेज क्या है 38% अगर मार्क्स आते हैं आपके जे एडवांस में, 38% अगर मार्क्स आते हैं जे एडवांस में, देन यू विल बी एबल टू गेट 5,000 रैंक। और अगर आपके क्या है लगभग यहाँ बात का आप डाटा चेक कर सकते हैं, अगर आपके 31% मार्क्स आते हैं देन यू विल बी एबल टू गेट 10,000 रैंक एंड यू विल बी सिलेक्टेड। मतलब अगर आराम से क्या आप 30% तक पेपर करते हो तब भी आप आराम से सिलेक्ट हो जाओगे जे एडवांस के पेपर में। ये बहुत ईजिली पॉसिबल है। हम तो आते हैं अपनी क्या 5,000 रैंक के लिए पे आते हैं, इस पर बात करते हैं। अगर हम यहाँ बात करें ये 38% मार्क्स का, जो 38% मार्क्स हमें अचीव करने हैं तो जनरली वैसे पेपर तो क्या है जे एडवांस का बदलता रहता है, बट एवरेज जो नंबर रहा है पर सब्जेक्ट जो क्वेश्चन आते हैं लगभग 18 क्वेश्चन आते हैं जे एडवांस के एक सिंगल पेपर में पर सब्जेक्ट। तो 18 54 54 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर बात करें
38% का मतलब क्या है? 38% का मतलब क्या है? लगभग 7 से 8 क्वेश्चन जो है आपके पर सब्जेक्ट हो गए, है ना। तो हर पेपर में, जो पेपर 1 में अगर बात करें, पेपर 1 में अगर बात की जाए तो 7 से 8 क्वेश्चन जो हो गए आपके पर सब्जेक्ट हो गए। तो इसका मतलब हो गया लगभग 21 से 24 क्वेश्चन मान लेते हैं। 24 क्वेश्चन आपको क्या करने हैं पेपर 1 में सही करने हैं। 24 क्वेश्चन आपको क्या करने हैं? सही करने हैं, है ना। देन यू विल बी एबल टू गेट द 38% मार्क्स, है ना, इन योर क्या नाम इनका, फॉर अंडर 5000 रैंक। अच्छा, दोनों पेपर में 24 क्वेश्चन सही करने हैं, मतलब ओवरऑल मिला के 40 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। देन यू विल बी सिलेक्टेड इन जे एडवांस अंडर 5000। अब ये करना कैसे होगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जरा, तो 24 क्वेश्चन का आप डाटा समझ में आया। अगर बात की जाए पेपर के टफनेस की लेवल की ना, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं पूरी कहानी समझ में आती है। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो, यू विल बी गेटिंग द होल एनालिसिस। तो जनरली पेपर क्या रहता है, बच्चे बोलते हैं पेपर टफ आता है, जनरली टफ आता है, ऐसा नहीं होता। जो जी एडवांस का पेपर रहता है, अगर उसको ब्रेक किया जाए तो एवरेज डाटा है, सारा बता रहा हूँ मैं, 25% एवरेज क्या रहता है, पेपर इजी आता है, ठीक है ना। जिसमें जनरली 40 से 45% पेपर मॉडरेट रहता है और 30 to 35% पेपर क्या टफ रहता है। इसके वजह से ये बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा इस डाटा की वजह से बच्चे क्या थोड़ा डर जाते हैं कि भाई पेपर क्या टफ आता है, यही पेपर को क्या टफ बनाता है। तो अगर हम बात करें 25% का मतलब क्या है, लगभग 18 क्वेश्चन मान के चल रहे हैं पर सब्जेक्ट आ रहे हैं अगर, तो 4 क्वेश्चन जो है पर सब्जेक्ट आते हैं जो कि आप क्या है इजी होते हैं, विच कैन इजीली बी डन। बहुत सारे अगर आप देखोगे पीवाईक्यू, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में दे आर सो सिंपल दैट यू कैन से दैट कि भाई जे मेंस के लेवल भी कम लेवल के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर बात की जाए यहाँ पर तो 4 क्वेश्चन जो है पर सब्जेक्ट जो है वो इजी रहते हैं और बेस्ड ऑन दी डाटा 7 से 8 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट कैसे रहते हैं, मॉडरेट, और 6 से 7 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट कैसे रहते हैं, टफ रहते हैं। अच्छा, तो अगर आप यहाँ पे जोड़ो तो 4 इंटू 4 कितना गया, 4 + 4 कितना, 12 क्वेश्चन जो है हमें क्या मिलेंगे, हमें मिलेंगे इजी क्वेश्चन, है ना। पेपर 1 की बात करें, पेपर 2 दोनों में हमें 12 क्वेश्चन एवरेज इजी मिलेंगे और हमको करने कितने 24 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो हमको क्या है लगभग 21 से पर सब्जेक्ट 21 से लेकर 24 क्वेश्चन में कैसे मिलेंगे, 21 से 24 क्वेश्चन हमको कैसे मिलेंगे, हमें मिलेंगे यहाँ पर मॉडरेट लेवल के। तो हमें करने कितने क्वेश्चन है, ओवरऑल हमें 24 क्वेश्चन सही करने हैं। तो अगर 12 क्वेश्चन तो ये तो ईजी है, दैट कैन इजिली बी सॉल्व। और इसमें से हम क्या करना है, इसमें से हमको क्या लगभग क्या 12 से लेकर 15 क्वेश्चन में और सही करने हैं मॉडरेट में से। then we can easily get under 5000 rank 30%। अच्छा, इसका मतलब क्या, यहाँ से देखें तो 65 to 70% पेपर क्या होता है, easily that can be easily be done by the student if they prepare well। और पेपर में अगर अपना वो टेम्परामेंट क्या है वो मेंटेन करके रखते हैं, ज़्यादा कूल और काम रहते हैं पेपर में, देन दे कैन इजिली सॉल्व द पेपर फॉर 65 to 70%। अच्छा, तो हमें यहाँ पे एक बात समझ में आ गई है भैया कि हमको क्या करना है, यहाँ पे 24 क्वेश्चन जो हैं सही करने हैं। इसके लिए अगर हम क्या 30 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हैं, 30 से 32 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं 54 क्वेश्चन में से, तो 12 क्वेश्चन यहाँ पे, 12 यहाँ पे हमें क्या करनी पड़ेगी, फाइट मारनी पड़ेगी, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। वो कैसे करेंगे वो भी देखेंगे अभी आगे हम। तो ये यहाँ से थोड़ा आपको क्लियर हो गया होगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहानी। तो अगर पेपर पैटर्न की बात की जाए तो पेपर पैटर्न कैसा आता है, देखिए ना, हम जानते हैं पेपर पैटर्न जो जनरली क्या होता है बदलता रहता है, बट पिछले कुछ सालों में जो क्वेश्चंस आए हैं उनके बेसिस से बात की जाए तो सिंगल करेक्ट क्वेश्चन, इंटीजर टाइप क्वेश्चन, न्यूमेरिकल टाइप, कंप्रेंशन टाइप, मोर देन 1 और 3 कॉलम मैट्रिक्स, है ना, ये इनकी करस्पॉन्डिंग मार्किंग स्कीम है। जनरली बहुत ज़्यादा चांसेस, देखो यहाँ पे पहले देखो ये जो टाइप है ये आप इससे बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं क्योंकि आपने क्या ऐसा क्वेश्चन जेईई मेंस में भी किए हुए हैं पहले, है ना, किए हुए हैं, आपने देखा होगा। तो ये क्वेश्चन तो क्या है, सिंगल करेक्ट, इंटीजर टाइप, न्यूमेरिकल टाइप और मोर देन 1 करेक्ट, इनके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि भाई क्या ये पेपर में इस क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं ना, क्योंकि देखो मोर देन 1 के तो आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, है ना। न्यूमेरिकल टाइप भी क्या है सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है और ये इंटीरियर टाइप भी क्या है सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है, तो ये भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और ये हो सकता है आ जाए, हो सकता है नहीं भी, देखो ऐसा नहीं कि कंफर्मली आएगा ही आएगा ना, बट मैं आपको बता रहा हूँ दे हैव ए फेयर चांस की जो टॉपिक में टिके हैं वो आज इस तरह के क्वेश्चन क्या मेथड टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है किसमें होती है, वो क्या इसमें होती है मोर देन 1 करेक्ट और मैट्रिक्स टाइप में ना, क्योंकि इसमें मैच करना पड़ता है, एक से ज़्यादा ऑप्शन क्या रहते हैं वो करेक्ट होते हैं। और यहाँ पे क्या है ना, अगर आपका +4 और -2 का जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक रहता है, अगर एक भी ऑप्शन में गलत किया तो -2 मार्क्स होता है। तो इसके लिए वो क्या करना है वो भी आपको बताऊंगा मैं आगे जाके अभी। तो देखिए अब हम एंट्री मारते हैं क्या अपने अलग अलग चैप्टर के जो हमारे यूनिट वाइज क्या है रहता है वेटेज, उसकी बात करते हैं। अच्छा,
मैकेनिक्स में अगर बात की तो 25% हमारा वेटेज रहता है, बहुत ज़्यादा पूछा आता है। और थर्मोडायनेमिक्स जो हमारा, सॉरी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हमारा 33% रहता है ना। दोनों को मिला के देखो तो फिजिक्स का पेपर क्या रहता है, लगभग 50% के से ज़्यादा कवर हो जाता है। थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में अगर बात करें तो 12, 16 और 10%, और जो मिसलिनियस हमारा दैट इज क्या समवेयर फ्रॉम 4% रहता है। ओके, ये फिजिक्स के पेपर की बात है। और केमिस्ट्री में अगर बात करें तो केमिस्ट्री में फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में दोनों ही लगभग क्या तीनों डिवाइडेड रहते हैं। बट इनऑर्गेनिक जो है कंपेरेटिवली क्या होता है, इजी रहता है। अगर आपको याद है देन यू कैन ईजिली डू दैट थिंग, है ना। अभी हम धीरे धीरे स्ट्रेटजी में आने वाले हैं, कैसे पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे हम। तो इनऑर्गेनिक का जो वेटेज जो कंप्लीटली कम होता है, अगर आप क्या करते हो, अगर आप क्या है उसको अच्छे से पढ़ लेते हो, उसको अच्छे से याद कर लेते हो, तो इनऑर्गेनिक इस मामले में क्या है थोड़ा कम वेटेज का बन जाता है। अच्छा, और अगर बात करें यहाँ पे मैथमेटिक्स में, तो मैथ्स में क्या सबसे ज़्यादा चैंपियन जो रहता है हमारा अलजेब्रा 42%, और इसके बाद हमारा कैलकुलस रहता है लगभग 24.5%। ट्रिग्नोमेट्री जनरली क्या है, ये इससे क्वेश्चन बन जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। और कभी कभी क्या है, ये अलग अलग जो हमारे अलजेब्रा क्वेश्चन में भी आ सकता है, कैलकुलस में मिक्स करके पूछा जा सकता है ना, वहाँ पूछा जाता है। तो ये इनके परसेंटेज हैं, कोऑर्डिनेट और मिसलिनियस के परसेंटेज रहे। अब अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखो क्या बेटा कि हमें क्या है आफ्टर ऑल यहाँ पे करना क्या है और कैसे करना है ना, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, ठीक है। तो हम बात करें बच्चा, हमने देखा कि हमने ये देखा कि हमारा जो ओवरऑल पेपर है, हमको उसमें से क्या है 65 से 70% पेपर ऐसा है विच इज़ डूएबल, विच, अब हम स्ट्रेटजी पे आ रहे हैं, ठीक है ना, विच कैन इजिली बी डन। क्योंकि जो हमारे इजी क्वेश्चन हैं हमने देखा वो लगभग क्या 12 से 15 क्वेश्चन हमारे इजी रहेंगे पेपर में। वो ऐसे कोई क्वेश्चन हैं जो कि मतलब हमें ढूंढने पड़ेंगे पेपर में, क्योंकि हमको पेपर करने का तरीका भी हमको बताऊंगा पेपर कैसे करते हैं, है ना। हमको पेपर में आराम से तसल्ली से बैठ के क्या ढूंढने पड़ेंगे, है ना। उसके बाद उन्हें टिक करना पड़ेगा, उनको करना होगा। अच्छा, दूसरा हमको क्या है, जो मॉडरेट वाले क्वेश्चन है उन पर फोकस करना है, उनको हमें क्या करना है, उनको सॉल्व करने का तरीका हमको समझना है, कैसे सॉल्व करना, उसी के लिए हमें प्रैक्टिस करनी है। टफ वाले क्वेश्चन हमें छोड़ देने हैं, वो तो हमें करने नहीं है, फालतू उसमें टाइम वेस्ट करना, और अगर वो गलत हो जाता है तो माइनस मार्किंग का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ पेपर के बारे में बात करूँ तो जनरली ज़्यादातर अगर क्वेश्चन रहते हैं, अगर आप क्या है मतलब अगर आप 500 के अंदर रैंक टारगेट कर रहे हो, पहले एक बात लेता हूँ, 500 के अंदर रैंक टारगेट कर रहे हो तो आपने भाई लगभग आराम से 1.5 से 2 साल तैयारी अच्छे से की होगी, देन यू कैन गो थ्रू ऑल टाइप्स क्वेश्चन। अगर आप मान लो अभी मेंस की तैयारी कर रहे थे और अभी क्या एडवांस में अचानक से जब मार रहे हो, तो मैं आपको क्या है ज़्यादातर बोलूँगा आपसे क्या कि पेपर में अगर आप पहले इंटीरियर जो हमारे वन सिंगल कट टाइप क्वेश्चन आते हैं उन पर फोकस करो, और जो हमारे इंटीरियर टाइप क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं उन पर फोकस करो, क्योंकि उसमें क्या है नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस कम रहते हैं। जबकि मल्टीपल टाइप में भी अगर आप श्योर हो देन यू जंप ऑन दैट। अच्छा, फिर भी उसके लिए प्रैक्टिस करेंगे, इसका देखते रहे आप कहानी। हमें क्वेश्चन क्या आती है भाई, हमें करना व्हाट टू डू, है ना। तो बात करें 60 से 70% सिलेबस जो होता है हम जानते हैं दैट वो आपका ऐसा होना चाहिए जो आप अच्छे से तैयार कर सको। आपको पूरा का पूरा सिलेबस तैयार करने की जरूरत नहीं है। जब मैं बोलता हूँ पूरा सिलेबस तैयार करने की जरूरत नहीं है तो मेरा कहने का मतलब ये है पूरा सिलेबस अच्छे से तैयार करने की जरूरत नहीं है ना। 60 से 70% जो आपका सिलेबस हो वो अच्छे से तैयार होना चाहिए, और वैसे भी आप क्या पूरे सिलेबस के थ्रू गो थ्रू हो चुके हो क्योंकि आपने जेईई मेंस का पेपर दिया हुआ है। तो जो पूरा रिमेनिंग सिलेबस है जो आपने जो पीछे पढ़ रखा है उसकी बात अगर की जाए तो वो जो होना चाहिए वो आपको माइंड में क्या एक कवरेज होना चाहिए कि हाँ भाई बेसिक जो कुछ कॉन्सेप्ट हमको आते हैं। ऐसा नहीं कि वो एकदम पूरा उड़ा हुआ है ना, क्योंकि हो सकता है एक बेसिक सा फॉर्मूला, एग्जाम्पल के लिए बात करें, एग्जाम्पल के लिए मैकेनिक्स का एक बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा हो किसमें, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पे क्वेश्चन में, इट में भी पॉसिबल है ना। तो इसलिए आपको क्या है फुल कवरेज का सिलेबस होना ही चाहिए क्योंकि आपने जेईई मेंस का पेपर ऑलरेडी दिया हुआ है। अच्छा, दूसरा अगर बात की जाए यहाँ पे केमिस्ट्री के बारे में, तो केमिस्ट्री का पेपर जो है एक्चुअली एडवांस में बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है। जो बच्चे केमिस्ट्री में अच्छा उनका पकड़ होती है ना वो एडवांस में बहुत अच्छे से स्कोर कर पाते हैं। तो फिजिकल, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक में आपकी क्या है इन तीनों में से किसी एक पर पकड़ होनी चाहिए, तगड़ी होनी चाहिए, जिससे आप क्या आसानी से उसको स्कोर कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है ना। अगर नहीं अगर आपके तैयार तो आप उस पर भी प्रैक्टिस करके उसको डेवलप करिए, है ना। ओके, अब बात करें कि देखो क्या है भाई, इट इज़ पॉसिबल कि अगर क्या है कि आप जो है अगर आपका एक सब्जेक्ट बहुत तगड़ा है, एक सब्जेक्ट बहुत तगड़ा है, लाइक चाहे फिजिक्स हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री, तो इवन विथ वन सब्जेक्ट यू कैन गेट अंडर 5000 रैंक, है ना। क्योंकि आपको वैसे भी क्या है, आपको क्या है 38% मार्क्स अचीव करना है, 38% मान लो, तो अगर अचीव करना है आपको तो लगभग 24 क्वेश्चन हो गए अपने पहले पेपर में, 24 क्वेश्चन हो गए दूसरे पेपर में। इसमें हमारे क्या 12 इजी आ रहा है दोनों में, वो हम आराम से कर सकते हैं अगर हमारी क्या पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे पकड़ क्या तगड़ी है।
और बाकी जो दो हमारे सब्जेक्ट हैं उसमें हमको क्या करना है भैया, उसमें हमें लगभग जो हमारे एग्रीगेट मार्क्स हैं 5 to 10 मार्क्स, 10 मार्क्स सेपरेट के लिए उतना तो हमें अचीव करना ही करना है। ये हमें व्हाट टू डू। अब बात आती है भैया किसको कैसे किया जाएगा, हाउ टू डू, है ना। हाउ टू डू के लिए देखो क्या है, देखो स्ट्रेटजीज तो अगर मैं बोलूँ कि भैया ये इस दिन ये करो, इस दिन ये करो, इस दिन ये करो। बहुत सारे बच्चों को बोलूँ भैया 500 बच्चों की क्लास भरी पड़ी है, उसमें सब बच्चों को बोला भैया ये करो ये करो ये करो। बहुत से बच्चे क्या है, कुछ बच्चे 1-2 दिन कर पाते हैं, बाकी क्या है फिर ढेर आते हैं नहीं कर पाते। इसलिए मैं कोई स्ट्रेटजी आपको नहीं बता रहा, आपको तरीका बता रहा हूँ कि भाई ये काम करो। अब वो आप उस काम को क्या अपने तरीके से भी कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि भैया यही काम करो, यही करो तब होगा। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ये एक चीज़ करोगे तो हो जाएगा। अब ऐसे करो कि इस दिन ये पढ़ो, इस दिन ये पढ़ो, इस दिन ये पढ़ो, है ना, ये आपको मैं नहीं बोल रहा। ये आप इसके लिए क्या है, आप खुद से क्या है अपनी टाइम के अकॉर्डिंग आप जो है उसको एनालाइज करिए, उसको क्या है अपने हैबिट में डेवलप करिए। अच्छा देखिए, तो बात आती है में करना क्या है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे बात करें व्हाट टू स्टडी, है ना। ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका हम बात करने वाले हैं। तो भैया देखो, सबसे पहले आपने जो आपके जो नोट्स है ना, आपके जो नोट्स आपको क्लास में पढ़ाए गए होंगे, आपने 2 साल पढ़ाई की है और जो ड्रॉपर्स ने 3 साल पढ़ाई की है, तो आपको जेई के क्वेश्चन, जेई लेवल के क्वेश्चन भी बहुत सारे कराए गए होंगे। तो आपको क्या करना है भाई, अभी आप जेई में इसके पेपर दे कराए हो, तो जो जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपको आपके क्लास नोट्स में कराए गए हैं उनको पहले तो रिवाइज करना है। पहली बात तो उनको जरूर रिवाइज करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, दूसरी बात की अगर बात करें तो आपको जो PYQs हैं वो चैप्टर वाइज PYQs करने में आपको पैसे पहले ही बोला, आपको 60 से 70% जो आपको जो सिलेबस है जो अच्छे से आता है उसके PYQs अच्छे से करने हैं, है ना। अब वो आपका सिलेबस कोई पार्ट हो सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में, और बाकी आपको पूरे सब्जेक्ट के थ्रू गो थ्रू होकर जाना ही है। बेसिक एक नॉलेज होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो आपके चैप्टर वाइज क्या करना है, आपको बेसिक जो है सबके PYQs करने हैं। और हाँ, मॉक टेस्ट तो क्या है कन्फर्मली देना है पर वीक। अगर बात की जाए पर वीक आपको एक मॉक टेस्ट अभी देना है शुरू में, जैसे आगे टाइम बढ़ता जाएगा आपको क्या है 2 से 3 मॉक टेस्ट आपके पर वीक बढ़ते जाएंगे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आगे, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर बात की तो जेई एडवांस लेवल के जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप अपनी शीट से और आप जो भी बुक पहले फॉलो कर रहे थे उससे फॉलो कर सकते हैं उसको। जो जैसे कि आप जिस भी कोचिंग में पढ़ते थे उस कोचिंग में पीछे के जो क्वेश्चन होते हैं ना, कुछ पीछे के एक्सरसाइज क्वेश्चन जो हमने छोड़ दिए थे, नहीं किए, है ना। अभी अगर मैं बोलूँ कि भाई अभी आप एरोडो उठा लो, है ना, पाथफाइंडर उठा लो, क्रोटो उठा लो, तो भाई अभी तो जो बच्चे पहले से करते आए हैं उनके लिए तो बेहतर है रिवीजन के तौर पे। लेकिन जो बच्चे क्या है कि अभी भी उठा लेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस एकदम क्या है तहस नहस हो जाएगा, क्योंकि आप अच्छे से कर पाओगे नहीं। तो आपकी कोचिंग में आपने जहाँ जिस भी बुक से पढ़ा था, जिस भी शीट से पढ़ा है, उसके जो पीछे के एक्सरसाइज हैं, जिसको अच्छे क्वेश्चन हैं, वो आप क्या है करिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में, उनके PYQs करिए, उनके मॉक टेस्ट दीजिए। अच्छा, फिजिक्स में थोड़ा मैं बता देता हूँ। फिजिक्स में तो आपको एक काम कर सकते हो। फिजिक्स में अगर मैं बताऊँगा तो आप देखो SC वर्मा में अगर बात करें तो देखो जो भी आप बुक कराओगे ना उसमें बता देता हूँ। फिजिक्स में और जो भी आप बुक करोगे केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में, उसमें आपको सिंगल करेक्ट वाले जो अच्छे क्वेश्चंस हैं और जो मल्टीपल करेक्ट वाले क्वेश्चंस हैं वो करने ही करने हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आपके मल्टीपल में थोड़ी हाथ जो है थोड़ा अच्छे से जम जाए। और उनके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है भाई। और अगर आप जो भी शीट लगा रहे हो उसके लिए भी ये बात लागू होती है, कि भैया आपको ये करना ही करना है, ठीक है। अच्छा, एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको, देखो यहाँ पर कि एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा मेथड, जिससे अगर जो आप फॉलो करोगे ना तो आप क्या है गारंटी जिसको फॉलो करते हो तो आप आसानी से क्या है अंडर 500 तक पहुँच सकते हो। एक ही चीज़ काम करती है जी एडवांस के पेपर में, वो है प्रैक्टिस, ठीक है भैया। अगर आप जो 60 से 70% सिलेबस आपका अच्छे से तैयार है, उसमें अगर 40 to 50 क्वेश्चन एवरी डे करते हो, एवरी डे अच्छे क्वेश्चन, ऐसे नहीं कि जेईई में उठाकर पकड़ बैठ के करने के लिए ना, 40 to 50 क्वेश्चन अच्छे से करते हो और उसकी प्रैक्टिस करते हो, रोज़ क्वेश्चन को लगाते जाते हो, बढ़िया क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो। तो थ्योरी के जे एडवांस इज नॉट अबाउट थ्योरी, है ना। कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होना चाहिए, तगड़े होने चाहिए, बेसिक तगड़ा होना चाहिए, बट उसका इट्स ऑल अबाउट एप्लीकेशन। 40 to 50 क्वेश्चन अगर आप एवरी डे करते हो और थ्रू आउट करते जाते हो अगले आने वाले टाइम में, तो इतने क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर जाओगे कि आप जब एग्जाम देने जाओगे तो आपका माइंड जो होगा वो अच्छे क्वेश्चन से एकदम क्या होगा, एकदम की वजह से इतना शार्प हो जाएगा कि आप जब क्वेश्चन देखोगे जी एडवांस के पेपर में, देन यू कैन इजीली बी सॉल्व दैट क्वेश्चन। आप अच्छे से क्वेश्चन को ग्रास कर पाओगे। और एक बात और कि भाई तो क्या है, जो भी आप अभी जी एडवांस के क्वेश्चन करोगे PYQ वाले, उनके लिए क्या ना, उन जो क्वेश्चन से जानते हैं क्वेश्चन करते हैं उससे क्या हमें एक नया
कॉन्सेप्ट समझ में आता है जो हम करते हैं PYQs, चाहे फिजिक्स में तो केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में। तो एक अलग से कॉपी बना लो, उसमें क्या है जो आपको क्या है कॉन्सेप्ट समझ में आया उसको लिखते जाओ, क्योंकि जब आप बाद में फाइनल रिवीजन करोगे तो आप ऐसा तो नहीं होगा कि भाई फटाफट सारे क्वेश्चन लगा रहे हो, ऐसा तो हो नहीं पाएगा। तो आप फटाफट उस कॉपी से क्या रिवाइज कर पाओ, जिससे आपको क्वेश्चन तुरंत खट से रिवाइज हो गए, आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन यहाँ पे था, इसी से ड्राइव हुआ है ना। तो आप क्या एक कॉपी बना लो जिसमें आप क्या जे एडवांस के जो भी क्वेश्चन करते जा रहे हो उससे ड्राइव्ड जो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है उसको लिखते जाओ। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जे एडवांस में जो पेपर प्रीवियस क्वेश्चन आए होते हैं वो क्वेश्चन से मिलते जुलते जो क्या है कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन क्या पेपर में पूछे जाते हैं, है ना। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो कॉन्सेप्ट क्या होता है रिपीट होते हैं। अच्छा, यही बात आपको लागू होती है किसके लिए, जो आप 40 से 50 क्वेश्चन करोगे एवरीडे, उनके करस्पॉन्डिंग जो आपको जो अच्छे कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं उनको भी लिखते जाना है, ताकि आप इजीली से उसको रिवाइज कर पाओ। अगर आप ओवरऑल इतना करते हो, है ना, ये आपको मैंने बता दिया, ये करते हो, चॉइस आपके लिए कि भाई आप किस दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, है ना, किस तरह से पढ़ना चाहते हो, उसके लिए आपको मैंने बाउंड नहीं किया, बट क्या करना है कैसे करना है आपको बता दिया। देन इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आप अगर आप इनको फॉलो करते हो अच्छे से, तो आप क्या आराम से, भले ही आप 90 परसेंटाइल पे बैठे हो, यू कैन ईजिली स्कोर अंडर 5000 रैंक। मैंने आपको बताया वैसे आपको 24 क्वेश्चन करने हैं, सही है ना, पेपर 1 में 24, पेपर 2 में 24, आसानी से आप क्या है 24 क्वेश्चन कर पाओगे। तो ये एक बेसिक सा आपने बताया, क्या बोलते हैं भाई, हमारी स्ट्रेटजी थी जिसमें आप क्या कैसे आप अचीव कर सकते हो 90 परसेंटाइल टू 5000 रैंक, इसका मैंने बताया। अगर आप चाहते हो कि भाई हम जो है एक वीडियो बनाएं जिसमें बताएं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, वो भी हमको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम उसके बारे में वीडियो बना देंगे। हम मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।